मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन, है ना। फंक्शन के आज हम 5th लेक्चर की बात करेंगे। देखो यार, फंक्शन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, बड़े इजी लैंग्वेज में समझते हैं ये है क्या। तो फंक्शन में लास्ट टाइम हमने देखा था डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात की थी हम लोगों ने इस टॉपिक पे। तो उसको हमने दो केस में डिफाइन किया था। फंक्शन ए से सेट यदि ए से बी में डिफाइन है तो कैसे निकालते हैं, और डेफिनेशन दिया है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो इसको और मैं बताऊं। फंक्शन को हमने क्या बोला था कि सिंपल है कि किसी एक सेट से दूसरे सेट में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के कुछ स्पेसिफिक, यदि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो फंक्शन कहलाता है। इस टाइप से हमने कुछ बात की थी। फंक्शन में मोस्ट ऑफ द केस में आप ऐसा देखोगे कि देखो, जैसे सपोज करो मान लो वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर का हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने ये बोलूं यदि कि सपोज करो इसका हाइट जो है कांस्टेंट है, तो जो ये वॉल्यूम है ये पूरा वॉल्यूम डिपेंड करेगा आर पे। तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि ये वॉल्यूम जो है ये फंक्शन ऑफ आर के फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह हमेशा जब भी कभी आप देखोगे तो आपको ऐसी शक्ल दिखाई देगी। लोग इस पूरे चैप्टर में लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कुछ का कुछ x का फॉर्मेट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसा भी लिखा रहेगा, कुछ भी इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आप हमेशा देखोगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू समथिंग। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक जो लिखा हुआ है ये जो है ये x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब जब हम बात करने जा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने किस पे जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात की, जो सेकंड केस हमने डिफाइन किया था कि हमेशा कभी ऐसा हो यदि कि फंक्शन का क्या दिया हो, हमारे पास डेफिनेशन दिया हो। सेकंड केस में हमने जो बात की थी, इफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज गिवन देन हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या बात किया था, केस 2 में, यदि डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जैसे हम लोगों ने वहां पे क्वेश्चन लिया था कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या बोला था कि देखो भैया ये एक फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, मतलब देखो इसकी शक्ल जो है इस तरह से हमें y इक्वल टू एफ एक्स की तरह हमें दिखाई दे दिया। तो जब भी हम डोमेन की बात करेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ पे हम डोमेन क्या मतलब है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऐसा समझते हैं। यदि हम डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे इसका मतलब ये है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो हमेशा जब भी मैं बात करूं तो ये किसी फंक्शन के डोमेन की बात करो, मतलब x का सेट बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अब मुद्दा ये यहां से आता है कि भैया देखो, अच्छा मुद्दा यहां से आता है कि कब फंक्शन डिफाइन होगा और कब नहीं डिफाइन होगा। तो इसी बेसिक आधार पे हम लोग फंक्शन को दो तरीके से स्पेशली डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन की मैं बात करूं, देखो ठीक है, हम पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तब तो उस फंक्शन के बारे में बात कर पाएंगे कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा या नहीं होगा। जैसे इस केस में जैसे मैं बात किया था y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि x माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 1, इसलिए मैंने लिखा था कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये चीज हमने यहाँ पे इसके डोमेन में बता दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता था कि 1 अपॉन समथिंग, मतलब ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज अब ऐसी डेफिनेशन हम कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन में हम लोग बात करते हैं, है ना। तो इसके बाद में हम लिख लेते हैं बस क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है कि देखो, हम दो तरीके से बात करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस के बेस पे बात करेंगे, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग क्या होता है? मैपिंग में मैनी वन फंक्शन, वन फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन और एन टू फंक्शन, ये सब की बात करेंगे, बाद में करेंगे। इनको डिवाइड करते हैं, हम बात का मैटर है। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन पहले ये सीखते हैं। तो देखो डेफिनेशन के बेस पे मैं धीरे एक एक करके फंक्शंस को बताता जाऊंगा, है ना, और वो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसका बेसिक ग्राफ्स क्या है, वो हम यहाँ पे हर फंक्शन का सीखेंगे। उसके बाद फिर अदर भी और एडवांस लेवल पे भी ग्राफ सीखेंगे, बट अभी हम लोग एक एक करके फंक्शन की डेफिनेशन, नाम उनका, और उसके बाद से हम लोग उनका कहना चाहिए ग्राफ्स के बारे में बेसिक इंट्रो लेके हुए बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे मैं रफ कर रहा हूं, हमारा जो टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक चलेगा और ये बड़ा लंबा चलेगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें हम लोग लेकर आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको समझते हैं ये क्या है। देखो वैसे तो पॉलिनोमियल हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरह के पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल है क्या पहले वो समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसको देखते हैं हम लोग, एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, ठीक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप लिखता हूं मैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू में एफ एक्स इज इक्वल टू में, इस तरह से गंदी सी इक्वेशन देखो, ए एन एक्स की पावर में एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर में एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर में एन माइनस टू, चलते चलते ए टू एक्स की पावर में टू, ए वन एक्स और ए जीरो, इस तरह से आपको एक इक्वेशन दिख जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये इक्वेशन दिख गई, तो इसमें खास बात है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है, ध्यान रखना, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे प्रोवाइडेड एन जो है, एन बिलोंग्स करना चाहिए होल नंबर को, ठीक है। और रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे यदि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, जो सारे के सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं, a1 और a0, ये बिलोंग्स कर रहे हो रियल नंबर को, ठीक है। तो फिर हम रियल पॉलिनोमियल भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक यदि हमें सब दिया है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो हम बोल देंगे इसको क्या, ये है हमारे पास एक पॉलिनोमियल। अब इसमें ध्यान ये रखना कि यदि n होल नंबर होगा तो n, n माइनस वन, n माइनस टू, सारे के सारे मतलब x की पावर, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें आप ध्यान रखना कि x की पावर यदि होल नंबर को बिलोंग करता है तो हम उसको बोलेंगे वो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो n है इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ये कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक है, an, मतलब an मतलब ये हुआ कि जितना मैक्सिमम पावर किसी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, यदि लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अब इसको बोल सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल है, एक दूसरा टर्म और डिफाइन होता है डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री ये होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर किसी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है वो कहलाती है डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। यदि हमें पास ये पता है
दिस इज अ n डिग्री पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे यदि हमें ऐसा पता हो कि an नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कहलाता है n डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ तक की बात हो गई पॉलिनोमियल में। इसको और थोड़ा सा बात करें तो देखो फिर पॉलिनोमियल को ही हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सेकंड केस में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इनमें हम क्या क्या बात करते हैं, दो तरीके से बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। दूसरे तरीके से बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दो तरीके से हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां पे आ जाता है फर्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल। मोनोमियल को हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम देखते हैं कि एक सिंगल टर्म हो, उसको हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है ना। तो कंटेन ओनली सिंगल टर्म, यदि ऐसा हुआ तो फिर हम इसको बोलेंगे मोनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल टू में fx इक्वल टू में एक्स क्यूब लिखा हुआ है, या फिर fx इक्वल टू में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर fx इक्वल टू में x लिखा हुआ है। इन सब में देख रहे हैं, देखो डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है, बट हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स ओनली एक ही टर्म्स हैं, ये कहलाता है मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। सबको पता है कितने टर्म होने चाहिए, दो टर्म होने चाहिए। मैं सिंपल बस एग्जांपल लिख देता हूँ। y इक्वल टू, आप लोग वैसे पढ़े होंगे, fx इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस 1 टाइप का, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। टर्म दूसरा लिख देता हूँ मैं 3x 5 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मुझे फिर दो टर्म देखना है, ये और ये। ध्यान रखना टर्म हमेशा प्लस या माइनस के बाद डिस्टिंग्विश होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइनोमियल, उसके बाद देन हम लोग जनरल वर्ड यूज कर लेते हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहला बनता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या करते हैं हम लोग, इसको मैं रफ करता हूँ ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसकी जो डिग्री होती है, जैसे देखो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट मतलब y इक्वल टू 5 टाइप का, ठीक है। अब y इक्वल टू 5 टाइप का दिखेगा मुझे, या y इक्वल टू k टाइप का, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ x की पावर में 0, तो भी सेम बात है, x की पावर 0 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे ऐसा पता लग रहा है कि ये x की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा y हमेशा 5 निकल के आएगा, y कांस्टेंट निकल के आएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे n की वैल्यू जो है मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो लिखी हुई है 0, ठीक है। अब यहाँ से मतलब ये निकल के आया। अच्छा, यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो यदि y इक्वल टू 5 के ग्राफ की बात करें तो देखो ग्राफ हमेशा x और y के बीच में ग्राफ बनेगा, तो ध्यान ये रखना कि ये y होगा, ये x होगा, है ना। अब दिक्कत ये है कि x की वैल्यू में माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी में कुछ भी पुटअप करता हूँ, ये y की वैल्यू ऑलवेज 5 ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो y की वैल्यू यहाँ 5 होगी, ये मान लिया 0,5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी y की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, x की वैल्यू में माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी कुछ भी दूंगा, ठीक है। तो ये कहला जाता है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल y इक्वल टू 5, और इसी को हमारे फंक्शन का भी टाइप है, और इसको लोग कांस्टेंट फंक्शन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को लोग कांस्टेंट फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन का यदि हम बात करें कि इसका जो है, देखो ध्यान से,
कांस्टेंट फंक्शन का जो कहना चाहिए कि डिग्री जो है, डिग्री जो होती है इसकी 0 हो गई, है ना। कांस्टेंट फंक्शन में यदि हम लोग बात करें कि इसका डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, ये ऑल रियल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि रेंज की बात करें, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई इज ओनली के, जिस जो फंक्शन है y इक्वल टू के टाइप का जो फंक्शन है वही उसका एक सिंगल वैल्यू ही होती है, ठीक है, सिंगल वैल्यू ही हमेशा होती है। तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया कि y इक्वल टू के ओनली सिंगल वैल्यू। इसका जो ग्राफ देखेंगे, ग्राफ हमेशा जो होता है x एक्सेस के पैरेलल ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि एक कोई सिंबल कांस्टेंट वॉल्यूम वैल्यू होगी y की और उसी के अलोंग x एक्सेस के पैरेलल, उससे मतलब उस पॉइंट से पास करती हुई कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे ये लिया मैंने 0,5, यहाँ से पास करती हुई x एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, वही ग्राफ हो जाएगा। एक चीज इसमें और होता है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल देखो कुछ नहीं है, यदि कभी ऐसा आ जाए कि y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू में 0 आ जाए, तो यहाँ पर क्या है कि देखो सिंपल सी बात है, यदि मैं इसके बाजू से 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिखूंगा तो भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिखूंगा तो भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स की पावर 7 लिखूंगा तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे पावर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमेशा 0 आ रहा है। तो सिर्फ ऐसा बोल दिया जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी जो डिग्री है डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री डिफाइंड नहीं होती है यहाँ पे। देख बात, दूसरी बात ये है यदि डिग्री डिफाइंड नहीं है इस पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल की, है ना, बस y इक्वल टू 0, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ में ये जो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कब होता है? जब x एक्सेस ही रहती है, ठीक है, यदि x एक्सेस ही है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y की वैल्यू ऑलवेज 0 ही है, ठीक है, ये y ये x और ये पूरे x एक्सेस ही आ जाएगा, x एक्सेस ही होगा इसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कौन सा होगा? y इक्वल टू 0 x एक्सेस, ठीक है, तो ये कहलाता है एक जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी में अब देखो क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर, इस तरह की हम और कुछ बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मान लो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में देखोगे जरा ध्यान से, इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो हमारे पास ऐसा जो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का, है ना, यहाँ से क्या हुआ, इसको हम बोल देते हैं एफ एक्स, इसको कई लोग लीनियर फंक्शन भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जैसे सिंपल है जो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन टेंथ वगैरह में पढ़ी है ना, वो लीनियर फंक्शंस ही होते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का कुछ हमें दिखाई देगा, जिसको हम देखते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है, ये डिग्री जिसकी होती है पॉलिनोमियल की, वो n होती है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक लाइन है सिंपल, है ना, तो हमें ये पता है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का यदि हम ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है ना। कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक बार कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन या एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। जैसे इसका बात करूं मैं तो x की वैल्यू यदि 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब एक पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पे 0,1, दूसरा y की वैल्यू 1 ले लो तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स -1,0। इन दोनों पॉइंट को यदि मैंने जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे मिल जाएगी x प्लस 1, ठीक है। तो ये एक लीनियर फंक्शन भी कहलाता है, और हम ये देखते हैं कि जब भी लीनियर फंक्शन हमारे पास आएगा तो उसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, दो पॉइंट हमने निकाले और इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यदि हमसे कोई ये पूछेगा
कि भाई इस लीनियर फंक्शन में x के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, x के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें ग्राफ हमेशा माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी हमेशा हर जगह ग्राफ मिलेगा, मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यदि इसके डोमेन की बात करूं कि वैल्यूज ऑफ x ये ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, रेंज की, यदि यहाँ पे रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो होगा, देखो जरा ध्यान से, वैल्यूज ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, नेगेटिव से लेकर यहाँ पे हमें कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर, तो y की वैल्यू भी हमें पूरी की पूरी मिलने वाली है ऑल रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, सपोज, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाद हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है कि देखो जरा आपको ऐसी शक्ल दिखेगी, fx, है ना, y इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह की बातें मिलेंगी। ध्यान यहाँ पे वही रखना है कि इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी, यदि डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि रियल पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब आगे इसकी बात करें यदि हम ए, है ना, सिंपल सी बात, तो देखो सबसे पहली बात ये तो कहलाता है क्वाड्रेटिक में हमने देख लिया। अब दूसरी बात आती है कि चलो इसकी ग्राफ्स वगैरह की बात करते हैं। तो देखो यार, ग्राफ वगैरह के लिए सिंपल हमें कुछ एग्जांपल्स ही समझेंगे। ग्राफ क्या है, ग्राफ यार एक ग्राफिकल कह सकते हो, ग्राफ मतलब एक ऐसा कह सकते हो हम लोग की ज्योमेट्री में जो हम दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताते हैं वही तो सिंपल ग्राफ है। तो दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन कैसे, मान लो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखो एक क्वांटिटी x मतलब y और x, इन दोनों के बीच हम रिलेशन की बात करते हैं, तो सिंपल मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक का हम बिहेवियर देख रहे हैं कि कैसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने बेसिक में भी देखा है कि ये तो ग्राफ ऐसे बनेगा या फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। उसका अलग मैटर बट अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू को यदि हमने 1 रखा तो y की वैल्यू जो आएगा वो भी 1 आएगा, ठीक है। और 1 क्या इनफैक्ट प्लस माइनस 1 रखेंगे तब 1 ही आएगा। यदि हमने इसकी वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू यदि हमने प्लस माइनस 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, है ना। अब सोच के देखो जरा ध्यान से कि ग्राफ जो हमारे पास मिलने वाला है वो है y इक्वल टू में x, है ना, ऐसा ग्राफ। अब दूसरी बात ये है, यदि मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो 0 है। अगले केस में यदि मैं x की वैल्यू को प्लस माइनस 1 मतलब -1 भी रखता हूं और प्लस 1 भी रखता हूं, दोनों वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे मान लो किसी पॉइंट पे मैं पहुंच गया, ये ठीक है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो अब अगली बात ये कि यदि मान लो यहाँ से मैं +2, यहाँ पे -2 पहुंचा और यहाँ पे +2 पहुंचा, ये ऐसी बात आएगी यहाँ पे ये, और यहाँ पे सपोज करो किसी पॉइंट तक पहुंचाइए, तो देखो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे, इस तरह से, है ना, ये ऐसे इसलिए बन रहा है, ये कर्व लीनियर पूरी तरह से कर्व ही बनेगा, ये कोई ऐसा नहीं है पूरा फ्लैट ग्राफ बनने वाला है।
ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के बाद तो यहाँ पे मेन बेसिक चीजें जो हमें सीखनी है वो ये है कि यार यदि हम इसके डोमेन की बात करें तो देखो डोमेन में क्या है, यदि हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स ये ऑलवेज रियल नंबर है। इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हम कुछ भी बात करेंगे, ठीक है। रेंज की बात आएगी तो रेंज की बात देख लेंगे। कई बार मान लो यहाँ जैसे देखो यहाँ 1 से ही लेकर इन्फिनिटी तक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था। अब यदि हम लोग देखो क्यूबिक की तरह के क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, यदि मान लो तुम्हारे पास ऐसा कभी ग्राफ आ जाए क्यूबिक y इक्वल टू एक्स क्यूब की, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब में भी हमें इतना पता है कि x इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, 0 लगा दिए। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू -1 आने वाली है, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू यदि आप लोग मान लो +-2 लोगे, +2 लोगे तो +2 लेने पर 8 और x की वैल्यू -2 लेने पर y की वैल्यू -8। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू जो है ऐसे आई, उसके बाद 2 तक पहुँचते पहुँचते 8 पे पहुँच गई, यहाँ पे ऐसे आई और यहाँ पे ये मान लो -2 पे पहुँचते पहुँचते -8 पे पहुँच गई, ठीक है। ऐसा तो हम यहाँ से ये समझ रहे हैं कि देखो जब भी कभी ग्राफ इस तरह से जाएगा और जैसे जैसे यहाँ पे क्यूब बढ़ता जाएगा ग्राफ और शार्पली ऊपर भागेगा और इधर नीचे भागेगा। तो देखो इससे यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो हम लोग यहाँ पे और डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं, तो और डिग्री के पॉलिनोमियल में यदि जो नेगेटिव वैल्यूज है x की वैल्यू -इन्फिनिटी लेंगे तो -इन्फिनिटी जा रहा है, और +इन्फिनिटी लेंगे तो ये +इन्फिनिटी जा रहा है। तो दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे ये नोट कर लेंगे कि रेंज है ना, बाकी पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का बाकी का कैसे निकालते हैं वो हम धीरे धीरे जब रेंज वाला पोर्शन पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। लेकिन जो एकदम आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो आने वाला है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब y की वैल्यू r होने वाली है। क्या होने वाली? r। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी यदि आप लोग किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आप देख रहे हो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर आप देख रहे हो कि 5 डिग्री है, 7 डिग्री है, उनकी यदि रेंज की बात पूछिए तो आप लोग डायरेक्ट लिख देना कि इसका रेंज जो होने वाला है वो हमेशा ऑल रियल नंबर्स ही आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, देख लेते हैं रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन है उसी तरह जैसे हम लोग कोई रैशनल नंबर डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ऐसे नंबर मान लो जिन नंबर को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब p/q का फॉर्मेट यदि लिख सकते हैं हम लोग जहां पर p और q जो है इंटीजर है, ठीक है। सेम बात हम लोग यहाँ पर उसी तरह से करते हैं। रैशनल फंक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं कि मान लो कोई फंक्शन है f(x), इसको मान लो px/qx के फॉर्मेट में लिख दिए, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन हम ऐसा बोल रहे हैं कि y इक्वल टू f(x) इक्वल टू में px/qx, कोई फंक्शन को हमने लिखा और यहाँ पे हम ये बोल दिए कि देखो px एंड qx आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड अब देखो दूसरी बात यह है कि यदि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में तो हमें पता है कि वो फंक्शन 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बात आ जाएगी px एंड qx आर द पॉलिनोमियल फंक्शन एंड qx नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमने बात कर ली रैशनल फंक्शन में। तो यदि ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है, तो हम बोल देंगे रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन के लिए देखो हमने क्या देखा कि उसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो px प्रेजेंट है, दूसरा qx प्रेजेंट है। अब यदि px और qx प्रेजेंट है तो उसमें x, भाई दोनों पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल तो उसके डोमेन में बेसिकली हम लोग यही सीख रहे हैं डेफिनेशन में क्या दिक्कत है। तो इनके डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
प्रॉब्लम बस ये है कि x की वो वैल्यू हटा देना जहां पर ये वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो इसके डोमेन में यदि हम बात करें, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो वैल्यू हटा देना, ठीक है, एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x at which qx बिकम 0, ठीक है। बस x की वो वैल्यू हटा देना जहां पर qx 0 हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर ऑल रियल नंबर में चलेबल है, ठीक है, ऑल रियल नंबर में एक्सेप्टेड है ना। तो ये तो हो गई बात क्या, रैशनल फंक्शन की। अब एक और जबरदस्ती का नाम लिया जाता है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। देखो ये नाम से लिया जाता है, इसका नाम ही काफी है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक सिंपल लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टाइप का, है ना, बट इसको अलग से नाम दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या देखते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, सिंपल है ना। इसका यदि हम लोग ग्राफ की बात करें तो एक लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टाइप का, ठीक है। यदि हमको इसको इस तरह से दे दे, ये बताने का मतलब सिंपल इतना है, इसका y इक्वल टू एक्स टाइप का ये फंक्शन बन गया, ठीक है। तो देखो ये बताने का सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, ये बताने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ रहा है कि कभी कई बार हमेशा दे देता है क्वेश्चंस वगैरह में कि फंक्शन qx इज आइडेंटिटी फंक्शन, या फंक्शन fx फंक्शन px इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स का है, टर्मिनोलॉजी बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहला रहा है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो लीनियर फंक्शन है। तो y इक्वल टू एक्स जो है ऑल रियल नंबर को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। x की वैल्यू ऑल रियल नंबर, y की वैल्यू भी ऑल रियल नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।